प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम शीत युद्ध का अर्थ, उसकी प्रगति, उसके विस्तार के चरण और देतांत का अर्थ और देतांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। विगत व्याख्यानों में हमने जो कुछ भी पढ़ा, समझा, जाना और आपको बच्चों जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया, तो बहुत ही अति संक्षिप्त में एक बार फिर से मैं आपको दोहराव करते हुए बताना चाहूँगी कि शीत युद्ध द्वितीय महायुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, जिसने संपूर्ण विश्व को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक तो पूंजीवाद समर्थक अमेरिका और दूसरा साम्यवाद समर्थक सोवियत रूस। तो शीत युद्ध जो है वो प्रत्यक्ष युद्ध न होकर एक दूसरे के प्रति विरोध, एक दूसरे के प्रति कूटनीतिक साधनों का प्रयोग, सैनिक संधियों का निर्माण, एक दूसरे के प्रति युद्ध की चेष्टा रखने की दृष्टि से शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, शस्त्र निर्माण की होड़, एक तरह से यह वाक युद्ध था। विचारधाराओं के मतभेदों के कारण बहुत ही इसमें उग्रता भी थी, लेकिन 1962 के क्यूबा संकट के पश्चात शीत युद्ध की जो उग्र स्वरूप था उसमें कुछ कमी आई। लेकिन 1978 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई, क्योंकि उसके पहले हमने देखा कि जो देतांत का जो पीरियड था उसमें दोनों ही सुपर पावर्स ने कई समझौते ऐसे किए कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार का परिचय भी दिया। लेकिन 78 के बाद फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि देतांत की भावना जो थी उसको चोट पहुंची और महाशक्तियां फिर से अपने उग्र स्वरूप में शीत युद्ध के दौरान जिस तरह की शस्त्रों की होड़ की जाती थी, जो टकराव की स्थिति थी, पुनः उस तरह की स्थितियों की शुरुआत हुई। तो ये जो दौर आया, जो 1978 के बाद का जो दौर आया, इसी कारण से उसे नव शीत युद्ध कहा गया, है ना। नया, उसको एक नया शीत युद्ध कहा गया, क्योंकि बीच का जो पीरियड था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आई और सुपर पावर्स के जो रिलेशंस थे वो सुधरे, लेकिन फिर से ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि शीत युद्ध के जो थे नए शीत युद्ध के कारण उपजे। अब हमारे मन में ये प्रश्न ज़रूर से उठता है कि कौन कौन से वे कारण रहे होंगे जिससे कि दूसरे शीत युद्ध का, या यूं कह दें कि नवीन शीत युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। तो पहला कारण तो बच्चों सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होना। जो देतांत का युग था उसमें सोवियत संघ परमाणु और नौसैनिक शक्ति में अमेरिका की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था। जब अमेरिका वियतनाम के युद्ध में उलझा हुआ था तब सोवियत संघ ने परंपरागत अस्त्रों और अंतरिक्ष में अमेरिका से आगे निकलने की इच्छा की। तो ऐसे में अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में सोवियत संघ आ गया था और अमेरिका को यह बात बिल्कुल उचित नहीं लगी, या यूं कहें अमेरिका को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है नवीन शीत युद्ध का, 1980 के अमेरिका के जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें अमेरिकी जनता ने जब एक हॉक यानी कि बाज को व्हाइट हाउस की गद्दी प्रदान कर दी तो नए शीत युद्ध की गर्मी को सब तरफ अनुभव किया जाने लगा। जो दक्षिणपंथी थे और जो कट्टर रूढ़िवादियों थे उनके हाथों व्हाइट हाउस की बागडोर उग्र आक्रामक नीतियों का संकेत था। जब रीगन सत्ता में आए तो उन्होंने शस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, मित्र राष्ट्रों का पुनः शस्त्रीकरण करना,
शस्त्रों की होड़ को बढ़ाना और सोवियत संघ के प्रति उग्र नीति की घोषणा की। तो ऐसे में माहौल और गरमाया और नए शीत युद्ध की जो भावनाएं थी वो और तेजी से बढ़ी। जो तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है दूसरे शीत युद्ध का, वह है अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत संघ और अमेरिका में होड़। अंतरिक्ष में हथियारों की जो होड़ थी उसका सिलसिला पिछले 3 दशकों से चल रहा था। जिस दिन पहला स्पुतनिक छोड़ा गया था उसी दिन इस होड़ की भी शुरुआत हो गई थी। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने यह प्रचार किया कि उनके जो अंतरिक्ष अनुसंधान है वह मानव जाति के कल्याण के लिए है, लेकिन वास्तव में दोनों ही सुपर पावर्स की जो नीयत थी वह ठीक नहीं थी और दोनों को हमेशा यह आशंका रही कि दूसरा अंतरिक्ष अनुसंधान में कहीं हमसे आगे न निकल जाए। इसलिए दोनों एक दूसरे पर कड़ी नज़र रख रहे थे। पहले साधारण उपग्रह, फिर संचार उपग्रह, फिर अंतरिक्ष में प्रयोगशाला, तो दूसरी ओर मनुष्य को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रखकर प्रयोग करने में समर्थ बनाने के प्रयास। स्पेस शटल, अंतरिक्ष स्टेशन, तो दोनों में एक तरह से होड़ लगी हुई थी अंतरिक्ष में हथियारों की। तो यह भी एक ऐसी ही स्थिति थी कि जिसने दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेद पैदा किए। अमेरिका भी दिन प्रतिदिन उपग्रहों पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी और सोवियत संघ भी पीछे नहीं रहने वाला था। दोनों ने अपनी अपनी रफ्तार से अब इस क्षेत्र में प्रगति की और दोनों ही एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। इसी तरह से हम देखेंगे एक और कारण जो अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से संबंधित है। अफगानिस्तान में सौर क्रांति का सफल होना और काबुल की सत्ता साम्यवादियों के हाथों में आना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी। 1979 को सोवियत संघ ने जिस तत्परता से अफगानिस्तान में कार्यवाही की उससे न केवल अमेरिका बल्कि संपूर्ण विश्व चौंक गया। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से अमेरिका हड़बड़ा उठा। उसने इस बात की बहुत निंदा की और इन्हीं कारणों से सीनेट में सॉल्ट 2 पर जो बहस थी उसको स्थगित कर दिया। सोवियत संघ को अनाज देना और जो अन्य सहायता थी उस पर रोक लगा दी। दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ता हुआ सोवियत प्रभाव, यह भी एक कारण है नवीन शीत युद्ध का। हिंद चीन में सोवियत का प्रभाव बढ़ने लगा। वियतनाम की सफलताओं से कंबोडिया और लाओस के जो साम्यवादी थे उनको बल मिला। हेंग सामरिन ने वियतनाम से समर्थन एवं सैनिक सहायता प्राप्त करके 1979 को पोल पोत के खमेर शासन का तख्ता पलट दिया। इससे न केवल चाइना नाराज हुआ बल्कि अमेरिका भी हड़बड़ा उठा, क्योंकि वियतनाम के माध्यम से सारे हिंद चीन में सोवियत संघ के प्रभाव के फैलने की संभावनाएं बढ़ गई थी। हिंद चीन में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए चीन और अमेरिका ने संयुक्त मोर्चा बना लिया। अमेरिका से प्रेरणा पाकर वियतनाम को सबक सिखाने के उद्देश्य से चीन ने 17 फरवरी 1979 को वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। तो ये भी एक प्रभाव जो बढ़ रहा था सोवियत का हिंद चीन क्षेत्र में, वह भी अमेरिका के लिए नाराजगी का एक कारण था। यूरोप में मध्यम मार्ग प्रक्षेपास्त्रों का उलझा सवाल। सोवियत संघ ने यूरोप में SS-20 प्रक्षेपास्त्रों को लगाने का निर्णय किया।
इससे नाटो देशों को डर था कि सोवियत रूस द्वारा जो प्रक्षेपास्त्र लगाए जा रहे हैं उसके कारण उनकी स्थिति खराब होगी, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के पास जो 162 प्रक्षेपास्त्र थे वे रूस के 340 नए SM-20 तथा 260 पुराने SS-4 और 5 प्रक्षेपास्त्रों के मुकाबले बहुत हल्के थे। इसलिए 1979 दिसंबर में फैसला लिया कि अमेरिका से नई पीढ़ी के जानकार प्रक्षेपास्त्र मांगकर पश्चिमी यूरोप के नाटो देशों में लगाए जाए। सोवियत संघ के लिए बहुत चिंता की बात हो गई थी, क्योंकि जो परमाणु आयुधों से अमेरिका और उससे जो संबंधित देश से उनकी शक्तियां बढ़ रही थी, तो दोनों ही महाशक्तियों के बीच तनातनी इस विषय को लेकर भी बहुत बढ़ी। इसी तरह से अमेरिका और सोवियत संघ में जो शस्त्रों का जो मामला था उसने भी माहौल को गर्म किया। अमेरिका और सोवियत संघ में यदि अनेक अंदरूनी वर्ग शस्त्रों के बहुत उत्पादन के हिमायती बन गए, तो इन राष्ट्रों में अब शस्त्र बेचकर डॉलर कमाने का लालच भी बढ़ रहा था। केवल 8 देश अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, इटली और पोलैंड, ये 8 देश मिलकर सारी दुनिया के कुल हथियारों की 80% बिक्री को अपने हाथ में काबू करे रखे थे। तीसरी दुनिया के पेट्रो डॉलरों से मालामाल हुए देश तो मुंह मांगी कीमत पर इन हथियारों को खरीदते ही, और जिन राष्ट्रों के पास बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पैसा नहीं था, वे भी अपनी आवश्यकताओं में कमी कर कर इन शस्त्र निर्माण करने वाले राष्ट्रों की जेबें भरने लगे। इसलिए शस्त्र बेचने वाले राष्ट्र हथियार बेचने के साथ साथ यह भी नजर रखते कि दूसरे राष्ट्र को हथियारों की जरूरत भी हमेशा बनी रहे, मतलब उनके बीच में युद्ध होते रहें। जो दूसरे युद्ध का एक और कारण है वह है अंतरिक्ष युद्ध परियोजना, जिसे स्टार वार्स के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपके लिए नाम नया हो सकता है। राष्ट्रपति रीगन ने अमेरिका को संबोधित किया था 1983 में। उस समय उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्टार वॉर्स संबंधी घोषणा की। स्टार वार्स यानी अरबों डॉलरों से निर्मित हो रही अमेरिका की नई प्रतिरक्षा परियोजना। इस अनुसंधान का उद्देश्य था हमला रोकने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों से सुरक्षा की हाल में विकसित टेक्नोलॉजी के उपयोग के तरीके खोजना, जिससे अमेरिका खुद की और अपने मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा कर सके। नए अस्त्रों की खोज जारी थी। न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन कणों से युक्त सशक्त प्लाज्मा किरणों का प्रयोग, प्लाज्मा किरणें जिनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, तो रीगन की नज़रों में यह एक ऐसा सुरक्षा कवच था जो शत्रु को बिल्कुल ही बेअसर साबित कर सकता था। तो रीगन ने व्हाइट हाउस में प्रवेश लेते ही शस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया। शस्त्रों की होड़ में तेजी आई। नाटो के सुरक्षा बजट में वृद्धि की गई। तो ये जो घटनाएं थी, इन्होंने माहौल में तेजी लाई, माहौल को उग्र किया। और ये जो घटनाएं थी, जो पुनः मैं आपको दोहराव करना चाहूँगी इन घटनाओं का, कि सोवियत संघ की शक्ति बढ़ रही थी। जब रीगन शासन में आए तो उन्होंने जो नीतियाँ रखी, और अमेरिका और सोवियत संघ में जो शस्त्रों की होड़ थी, सोवियत का जो हस्तक्षेप था अफगानिस्तान में, शस्त्रीकरण की जो दौड़ थी, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो सोवियत का प्रभाव बढ़ रहा था, अमेरिका की जो स्टार वार्स परियोजना थी, ये सभी महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिन्होंने नवशीत युद्ध को जन्म दिया। तो ये बच्चों कारण थे नवशीत युद्ध के, और इसका हम विस्तार से
इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव रहा और कैसे माहौल में अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या परिवर्तन आए और शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, इसको हम अपने आगामी व्याख्यान में विस्तार से समझेंगे।